नमस्कार। तो आज की हमारी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्लस जो एफ़िलिएटेड कॉलेजेस हैं, साथ ही साथ में एसएस खन्ना बीएड और कुछ इन्फॉर्मेशन इलाहाबाद के संबंधित हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ में कुछ कट ऑफ को भी यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। थोड़ा-सा आज वॉइस में आपको दिक्कत हो सकती है तो थोड़ा-सा उसका मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि एट द लास्ट तक वीडियो देखिए, ठीक है। अलार्मिंग सूचना यहाँ पे सीएमपी कॉलेज के लिए जारी कर दी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुला लिया गया है, ठीक है। अब देखिए, जो छात्र किसी भी कारण से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं, वह 2 दिसंबर तक, मतलब हो सकता है कि आपको एक जब आपने फ़ीस पेमेंट किया होगा तो वहाँ पे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दी हुई होगी। तो आपने अगर उस डेट को नहीं कराया है तो भी आपके पास अभी चांसेस हैं 2 दिसंबर तक आप वहाँ पे जा कर के कॉलेज में उपस्थित होकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। किसी भी हालत में करा लें, अन्यथा उनका नामांकन जो है वो कैंसिल होता है, तो उनके जिम्मेदार वह स्वयं होंगे। हालांकि ऐसा कहा जाता है, बट देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मैं रिकमेंड करूँगा कि कॉलेज की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया तो इसको आप हल्के में ना लीजिए, जाके वहाँ पे वेरिफिकेशन करा लीजिए, ठीक है। अब अन्य लोग अपने फ़ीस रसीद को डाउनलोड कर उसमें ऑफलाइन वेरिफिकेशन डेट ज़रूर देख लें, वह दिए गए तारीख पर उपस्थित हों। मान लीजिए आपने जो है ऑफलाइन वेरिफिकेशन की डेट, आपको जब फ़ीस रसीद डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन की डेट दी हुई होती है, तो उसी डेट को आपको उस डेट के अंदर आपको जाके कॉलेज में वेरिफिकेशन करवा लेना है डॉक्यूमेंट। अब विश्वविद्यालय ट्रांजैक्शन डिटेल के अंदर दो फीस रसीद है, ठीक है। जो आपको विश्वविद्यालय ट्रांजैक्शन डिटेल्स दी होती है उसमें दो फीस रसीद है, एक रजिस्ट्रेशन का व दूसरा नामांकन रसीद। उसे प्रिंट कर लें। नामांकन रसीद पर ऑफलाइन वेरिफिकेशन डेट लिखा होता है। जो नामांकन रसीद होती है उस पर जो है ऑफलाइन वेरिफिकेशन डेट लिखा होता है। अब क्या करना होता है, ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन कौन से नियम हैं उनको समझ लेना आपको ज़रूरी होता है। तो नियमों को हम यहाँ पे जल्दी में पढ़ लेते हैं। देखिए, बिना मास्क के कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए मास्क पहनकर अवश्य जाएं। ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन सुबह 11 बजे से शुरू होगा, ठीक है, ये शाम तक चलेगा। और ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन कॉलेज के प्रवेश भवन में होगा, यानी सीएमपी में होगा। और ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन के दस्तावेज क्या क्या आपको साथ में लेके जाना है, प्रिंटेड ड्यूरिंग ऑनलाइन एडमिशन, जो फीस रसीद आपको मिली है उसको साथ में लेके जाना है। साथ ही साथ में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसे हम टीसी कहते हैं, या फिर अगर आप आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड के बाहर हैं, यूपी बोर्ड के बाहर हैं, तो आपका एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। अदर स्टेट से हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना है। साथ ही साथ में तीसरी जो चीज़ है, आपको 10th मार्कशीट लेके जानी है। एक ओरिजिनल मार्कशीट आपको साथ में लेके ही जाना है क्योंकि वेरिफिकेशन होगा, और एक फ़ोटोकॉपी भी। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि 2 फोटोकॉपी आप ले जाइए। 12th की मार्कशीट यहाँ पे एक ओरिजिनल, एक फ़ोटोकॉपी, ठीक, एक फ़ोटो स्टेट। साथ ही साथ में आधार कार्ड ओरिजिनल एंड 1 फोटो स्टेट। साथ ही साथ में कास्ट सर्टिफिकेट अपने साथ में लेना है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसे हम कहते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, भी आपको लेना है इफ़ एप्लीकेबल, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो। एक ओरिजिनल प्लस एक फ़ोटोकॉपी, ठीक है, ओरिजिनल एक होता ही है। द एबव डॉक्यूमेंट फोटो स्टेट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड एग्जाम्पल, योर साइन मस्ट बी ऑन एवरी फोटो स्टेट कॉपी। मतलब जो भी आपकी फ़ोटो कॉपी होगी उसके जस्ट नीचे आप अपना सिग्नेचर करना आवश्यक होता है, या फिर आप वहाँ पर भी जाके कर सकते हैं, या फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से जो है एक फ़ाइल बना लीजिए, उसी फाइल के अंतर्गत सभी डॉक्यूमेंट अपने रखिए साथ में। फीस रिसिप्ट शुड बी आल्सो सेल्फ अटेस्टेड, नोट ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट इज प्रिंटेड ऑन योर फीस रिसिप्ट यू, ठीक है। बार बार यहाँ पे बताया जा रहा है कि फीस रिसिप्ट पर आपका ऑफलाइन डेट जो है आपको रिकमेंड की गई है, ठीक है। मस्ट हैव टू प्रेजेंट ऑन द गिवन डेट, अदरवाइज योर एडमिशन विल बी कैंसिल। तो जो भी डेट दी गई है उसके अंतर्गत आप वहाँ पे प्रेजेंट होइए, अपना एडमिशन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, नहीं तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत करे कॉलेज वाले, ठीक है। अब सीएमपी डिग्री कॉलेज की अपडेट यहाँ पे बताई गई है कि बीएलएलबी का पहला कट ऑफ जारी कर दिया गया है। 30 नवंबर और 1 दिसंबर तक यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आप करवा सकते हैं। बीएलएलबी का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, दिनांक 1 दिसंबर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। जो बीएलएलबी की जो कट ऑफ गई है वो ऑल कैटेगरी के लिए 180 गई है एंड अबव, यानी आप बीएलएलबी करना चाहते हैं सीएमपी से, जो उसकी कट ऑफ गई है 180 गई है, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैंडिडेट, यानी ऑल कैटेगरी के लिए 180 गई है। जबकि ऑल अपीयर्ड एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया है। ये कट ऑफ जल्द ही गिरेगी। अब यहाँ पे देखिए अगला जो है कि दिनांक 30 नवंबर काउंसलिंग के लिए बीए की जो कट ऑफ निकाली गई है वो 110 है। बीए की जो कट ऑफ गई है 110 गई है ऑल कैटेगरी के लिए, जबकि वहीं ऑल अपीयर्ड एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया है। वहीं बीसीए की बात करूँ तो ऑल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 70 गई है, जबकि ऑल अपीयर्ड कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी को बुला लिया गया है।
वहीं दूसरे कॉलेज की मैं बात करता हूँ ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की। तो ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की मैं बात कर लेता हूँ। तो दिनांक 30 नवंबर के लिए यहाँ पे आप ऑनलाइन काउंसलिंग करवा सकते हैं। बीए की जो कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वो 60 गई है। यहाँ पे जनरल का फिर से नहीं निकला है। सो आई थिंक यहाँ पे जो सीटें हैं वो फुल की जा चुकी हैं, ठीक है, भरी जा चुकी हैं। अगर हो सकता है कि अगर कुछ सीटें खाली होंगी तो हो सकता है निकले, लेकिन चांसेस यहाँ पे थोड़े से कम है, बहुत कम है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो 60 गई है। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो भी 60 ही गई है। एससी एसटी सभी कैंडिडेट को बुला लिया गया है। अब देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है कि बी एडमिशन का जो समय है वो सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, या सीट भरने तक जो भी पहले हो ये आप करवा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए बीएससी मैथ की। तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 43 गई है, यानी 43, यानी बीएससी मैथ करना चाहते हैं। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो 43 गई है, 43, जबकि एससी और एसटी ऑल अपीयर्ड कैंडिडेट को बुला लिया गया है। वहीं बीएससी मैथ एडमिशन का जो समय है प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जो भी सीट भरने से पहले हो। वहीं मैं बीएससी बायो की बात करूं तो बीएससी बायो की जो कट ऑफ गई है वो 130 गई है एंड अबव, जबकि ऑल अपीयर्ड एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बीएससी होम साइंस की बात करूं तो ऑल अपीयर्ड कैंडिडेट, मतलब होम साइंस जो भी करना चाहते हैं, जितने भी लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम किया था वो सभी यहाँ पर अपना एडमिशन ले सकते हैं, नंबर आपका मायने नहीं रखता है। बीएससी बायो एंड होम साइंस एडमिशन का समय जो है वो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक, सीट भरने से जो भी पहले हो वो यहाँ पे कराया जाएगा। बीकॉम के लिए एससी एसटी जो है बुला लिया गया है ऑल कैंडिडेट को, ठीक है। अभी ना ही ईडब्ल्यूएस, ना ही ओबीसी, ना ही जनरल, किसी के लिए अभी कट ऑफ यहाँ पे निकाली नहीं गई है, सिर्फ एससी और एसटी को। बीकॉम एडमिशन का समय जो है प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा, ठीक है। बीवोक के लिए बात करूँ तो बीवोक के लिए ऑटोमोबाइल एंड फूड प्रोसेसिंग की तो इंटर पास सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे बुला लिया गया है। यू कैन ऑल्सो विजिट फॉर योर इन्फॉर्मेशन से विजिट ISTC.ac.in पर आप विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। एसएस खन्ना की बात कर लेते हैं। धार्मिक सूचना एसएस खन्ना प्रवेश बीएड बीकॉम बीएससी काउंसलिंग के लिए यहाँ पे स्टूडेंट को बुलाया गया है। बीएड की मैं बात करूँ तो द्वितीय सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु जिन छात्राओं ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था तथा जिन्होंने एसएस खन्ना में महिला विश्वविद्यालय के बीएड संकाय का काउंसलिंग में फॉर्म भरकर महाविद्यालय में जमा किया है, उनमें विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग यानी कॉमर्स साइड, साइंस साइड के छात्राओं की बीएड प्रवेश की प्रथम मेरिट लिस्ट विभाग के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 1 दिसंबर 2020 को दोपहर 2 बजे चस्पा कर दी जाएगी। जिन छात्राओं का नाम मेरिट लिस्ट में हो वह दिनांक 2 दिसंबर 2020 को अपने समस्त मूल अंक पत्र के साथ एवं प्रमाण पत्रों के अंक पत्रों की छायाप्रति के साथ महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपस्थित हो। बेसिकली बताया गया है कि जो भी बीएड करना चाहते हैं, जो भी छात्राएं, दोपहर 2 बजे, ठीक है, दोपहर 2 बजे जो है यहाँ पे 1 दिसंबर को नोटिस जो है जारी कर दी जाएगी, मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब उस मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम होगा, डोंट वरी, अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं वो मेरिट लिस्ट भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि किन किन का नाम उनमें है। मैं एक्चुअली नाम तो नहीं बता सकता, मैं उसका जो है PDF फाइल आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, किसी भी माध्यम से, व्हाट्सअप से, इंस्टाग्राम से या फिर टेलीग्राम से, किसी भी माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो डोंट वरी। बीकॉम की मैं बात करूं एसएस खन्ना की तो प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए द्वितीय मेरिट लिस्ट 28/11 को महाविद्यालय में चस्पा कर दी गई है। मेरिट लिस्ट में आए छात्राएं दिनांक 4 तक, यानी अभी आपके पास काफ़ी समय है, 4/12 तक आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रवेश प्राप्त कर लें, अन्यथा उसके आवेदन पत्र को उक्त तिथि के पश्चात विचार नहीं किया जाएगा। प्रथम वर्ष में प्रवेश में आवेदन करने वाली SC ST वर्ग की सभी छात्राएं 4/12/2020 को प्रवेश के लिए संपर्क करें। SC ST सभी का हो जाएगा। और जो आप जो बीकॉम करना चाहती हैं एसएस खन्ना से, जो भी छात्राएं जो करना चाहती हैं, तो जो मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई थी और 28 तारीख को नाम चस्पा भी कर दिया गया था। उसको आप एक बार कॉलेज की तरफ से जाकर चेक कर लीजिए और वहाँ पर एडमिशन भी ले लीजिए। बीएससी की मैं बात करूँ तो बीएससी की जो है एसएस खन्ना जो महिला विश्वविद्यालय है, तो एसएस खन्ना महाविद्यालय में बीएससी गणित व जीव विज्ञान यानी मैथ एंड बायोलॉजी वर्ग में प्रवेश के इच्छुक ऐसे अभ्यर्थी जो EWS कोटा अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं वह UGAT का अंक पत्र लेकर कॉलेज में संपर्क करें, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगली जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आप सभी को पता भी होगा, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव बनी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अस्थायी कुलपति, कल कर सकती हैं पदभार ग्रहण, यानी आज जो है पदभार ग्रहण कर सकती हैं, ठीक है। कौन बन गई हमारी? प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। अब जो भी क्रियाविधि होंगी वो इन्हीं के अंतर्गत होगी, तो ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, जो भी जानकारी थी। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।